बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो कुछ यूं है कि कुछ लोग जो है ना मज़ारात पर यकीन रखते हैं, कहते हैं कि इन मज़ारात पर जाकर अगर हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते हैं और हमारे हाजत पूरी कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है ना इन अक़ीदे को टोटली फेक तस्लीम करते हैं और कहते हैं ये टोटली शिर्क वाले काम हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ यूं है कि जो है ना बहुत सारे मज़ारात पर, जैसे कि कराची में शाह अब्दुल्ला गाजी, एक दफ़ा हम भी उधर फातिहा के लिए चला गया था, लेकिन जो है ना वहाँ की इर्द गिर्द जो माहौल देखकर मुझे अपने तौर पर थोड़ा सा रंजीदा हो गया, क्योंकि इन वलीउल्लाह के मज़ारात के इर्द गिर्द पर बहुत सारे चर्सी मवाली जो है ना बेकारी लोग बैठकर मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीद और फरोख्त करते थे, अभी भी कर रहा होगा। तो वो हस्ती, वो औलिया अल्लाह जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाक दामनी के साथ गुजारी, हमेशा अल्लाह के ज़िक्र व फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजर, दीन की तबलीग की होगी, लेकिन आज वो इस दुनिया से जाने के बाद जो है उनके कब्रों पर बहुत सारे ऐसे नापाक लोग भी रहते हैं, जिससे इनके कब्र की जो है तकद्दुस पामाल हो जाते हैं। बाकी हम सुनते हैं वीडियो में जो है ना मुख्तलिफ अक़ीदतमंद क्या कहते हैं। मज़ार ते जाना शिरक है। मैं क्या पुत्र कोई नहीं बंदा अपने वडकियां ते ही जानता है। वड्डे ने भी यही काम पाए ने। तो जैसा शैतान का अकीदा था वैसा उसकी जमात का है। इतने बाने हैं, मैं कहता हूँ शैतान भी हंसता हो। अहले सुन्नत मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि मेराज की रात मेरे नबी का जब सफर शुरू हुआ तो फरमाया पहले मेरे हबीब को ले जाओ हजरत मूसा के मज़ार पर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बताइए भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर मज़ारात पे जाना मना होता तो मेरे नबी, उठाइए मुस्लिम और बुखारी, अच्छा ओहद वाला चैप्टर उठाइए, मेरे नबी कभी भी हर साल ओहद के शहीदों पे मज़ारों पर न जाते। पढ़ तो सही गधे। अगर मज़ारात पे जाना मना होता बेटा तो मेरा नबी कभी ये ना कहता कि कब्रिस्तान जाया करो और जाके अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहा करो। ये मेरे नबी कभी ना फरमाते। ये तुमने अकीदा कहां से गाड़ लिया, मज़ारों पर नहीं जाना। हर वो मज़ार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी ए पैंट दी जंगी च बावे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे जेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबस चौगा पाया सी बाबा जी, उतू बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये जेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, जेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच कीते ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच कीते हुए। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुमने कुरान ही पढ़ा। तुम लोगों का क्या लेना देना, बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। उठाओ 28वां पारा, अल्लाह क्या फरमाता है, फरमा कद याइसु मिनल आखिरते कमा याइसल कुफार मिन अस्हाबिल कुबूर। पॉइंट टू बी नोटेड। फरमाया कई लोग, यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, बस इतना, ज्यादा नहीं, आखिरत का ऐसे इनकार करते हैं जैसे काफिर कब्रों वालों का इनकार करते हैं। तू कैसे कह रहा है कि मज़ारों में जाना शिर्क है? जब तक ये वली जिंदा थे तब तक तो इस्लाम फैलाते रहे, तब तक तो दीन फैलाते रहे, तब तक तो काफिरों से कलमा पढ़वाते रहे, और जब इनके मज़ार बन गए अब वहां पे जो जाए वो मुशरिक हो जाए। जैसा जाए अगर तू ये कहे, और जिन्होंने कल हमें खुदा का बंदा बनाया आज भी बना। इतना सांस चढ़ गया कि मुझे लगा कि इसका हार्ट फेल ना हो जाए। पर हाजिरी बिल्कुल जायज है। अबे साले, कि इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। हदीस पाक में है, इन्हें मजमून इसका कि मैं पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, अब इजाजत देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करो, कि कब्रों की ज़ियारत
दिलों को नर्म करती है, आंखों में आंसू लाती है। तो मजार में क्या होता है? मैं बताता हूँ। बेशरम, बेहुदा, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। कब्र ही तो होती है। तो अब ये गुम्बद बन गया तो हाजिरी मना हो गई, गुम्बद ना हो तो हाजिरी जायज हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चल झूठा। तो औलिया किराम के मज़ारात तो अल्लाह माफी दे, तौबा 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 करो, बिल्कुल जाना चाहिए। और जहाँ वलीयुल्लाह हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि यहाँ इस वक्त काफ़ी इज्तिमा कसीर है, और इज्तिमा मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इज्तिमा है। इसमें कबूलियत दुआ की ज्यादा उम्मीद है जब मुसलमान इकट्ठे हुए। हमारे आरास के हैं, कबूर पे हाजिरी के हैं और दीगर उमूर के। बल्कि कबूर की हाजिरी के हवाले से आला हज़रत ने कितना वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ बयान फरमाया। हाय हाय, आला हज़रत तुसी गए आए कि ज़ियारत कबूर बिल इत्तिफाक जायज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों की ज़ियारत के लिए हुजूर ने खुद हुक्म दिया, फरमाया कि कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोका करता था। एक ज़माना था हुजूर ने मना किया, क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन की कब्रें थीं। फिर उसके बाद जब जन्नतुल बकी बनी और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों की कब्रें बनी, तो फिर हुक्म दे दिया, क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ऐ वे कहानी। क्या अगर कोई दरबार पर सिर्फ दुआ की नीयत से जाता है तो क्या वो जायज है? जबकि हदीस में आता है कब्रों की जियारत की इजाजत इसलिए दी गई है कि वहां जाकर तुम्हें मौत याद है। बिल्कुल गलत है। ये तो इसी तरीके से कि आप शराब खाने मुसल्ला ढूंढने चले जाए कि जी मैं तो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला लेने आया हूं। जो जगह नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाई गई है, अबू दाऊद में हदीस है, एक सहाबी ने कहा मैंने मकाम बुआना के ऊपर 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने हैं। अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना कोई बुरा काम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहीं वहां मुशरिकीन के जमाने का कोई मेला तो नहीं लगता था? होते ही कोई कह देगा जनाब हजरत साहब की यादा ताजा हो रही है दोबारा। तो जहां पे गलत काम होते हैं, जो चीजें गलत बनाई गई हैं, वहां पे अल्लाह के नाम की कुर्बानियां करना भी मना है। तो कब्रों पे जाओ, आखिरत की याद आएगी। मज़ारात पे जाने की आखिरत की याद नहीं आती, वहां तो सेल्फियां और शूटिंग्स, ये चीजें याद आ रही होती हैं। मज़ारात तो इस वक्त यही बने हुए हैं, आप जाके देख लें। अली बिन उस्मान अजवेरी साहब का मज़ार वहां पे क्या बना हुआ है। कब्रों पे जाके तो आखिरत की याद, सही मुस्लिम की हदीस है कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत याद है। ये उन कब्रों पे आएगी जो वाकई कब्रें होंगी, कच्ची बनी हुई, जिनसे आपको इबरत हासिल होगी। जो मज़ारात बने हुए हैं, ये तो सही मुस्लिम हदीस है, कब्रों पे मारते मत बनाओ, इनको पक्का मत करो। ये तो नबी इस्लाम की मुखालफत में। ये तो आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि जी सैनमे में इस्लामी फिल्में देखनी चाहिए या गैर इस्लामी? मैं कहूंगा सैनमे ही गलत है, फिल्में तो बाद में होगा। तो दरबार बनाने ही गलत है, जाना तो छोड़ दे। कतन किसी ऐसे काम को सपोर्ट ना करें जो नबी इस्लाम की मुखालफत के ऊपर है। हमारी झोली भर दीजिए। मज़ारात पर जाना कैसा है? जी बिल्कुल जरूर जाए, मैं तो रुजू कर चुका हूं। हाँ, बस सिर्फ ये किया करें, जिस मज़ार पे भी जाए ना, वहां खड़े होकर कहेंगे अल्लाह, ये जो बुजुर्ग यहां दफन है, इनके छोटे बड़े अगले पिछले, जो ये छुप छुप के गुनाह करते थे, जो लोगों के सामने करते थे, सारे मुआफ फरमा दे। और ऊंची बात से ये दुआ कर रही है, तो ठीक है, आप जरूर जाएं। कब्रों में जाने का हुक्म है ताकि आखिरत की याद आए। मज़ारात पे जाके तो चर्स अच्छी मिल जाती है, मैंने तो नहीं पीनी होती, आपने पीनी है तो आपकी मर्जी। वहां पे औरतों की इस्मत दरी वाला मामला होता है। किस तरीके से, आपको पता है लाहौर में जो बड़ा मज़ार है वो अड्डा बना हुआ है बेहयाई का, तो वो एक चीज। और ये कोई ऐसा सवाब का काम नहीं जो आपने जरूर करना है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। कब्रों पे जाने का हुक्म है और उसमें औरतें भी कब्रों पे जाएंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। या अल्लाह पाक बाबे दे सारे गुनाह माफ फरमाई, सारे गुनाह माफ फरमाई, जड़े सरेआम किते ने, जड़े चोरी किते ने, सब गुनाह माफ फरमा। इन्हां दे अपनी रहमत फरमा। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा होगा और खुसूसन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो बयानात थे आप लोगों ने
صحیح طرح انڈرسٹینڈ بھی کی ہوگی کہ قبر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا بڑا ڈیٹیل انداز میں بتا رہے تھے. لیکن میں بھی مطلب اتفاق کرتا ہوں جو ہے نا کہ قبروں پر آج کل جو ہے نا غیر سرگرمی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. تو جو ہے نا ہمیں ان چیز سے بچنے کی بھی ضرورت ہے نا, کیونکہ جو ہے نا اگر اولیاء اللہ کی صحیح مطلب صحیح قبر ہو, صحیح مزار ہو, تو انہوں نے ہما وقت اللہ کے ذکر اپنے یعنی اللہ ہی کے ذکر میں اپنی زندگی گزارا ہے. کیوں نہ ہم آج ہم مطلب کوئی ناپاک بھی جاتے ہیں, کوئی وہاں سیلیبریٹیز بھی جاتے ہیں وہاں سیلفی لینے کے لیے, وہاں سے مطلب پکچر مطلب ٹک ٹاک پر ڈالنے کے لیے, مختلف جگہ مطلب سوشل پلیٹ فارم پر ڈالنے کے لیے نا وہاں جا کر کیا کہتے ہیں ریلز بناتے ہیں, وہاں جا کر ویڈیو بناتے ہیں, مختلف پوز بناتے ہیں. کوئی مطلب بے پردہ عورت بھی جاتے ہیں, کوئی نامرد یعنی ناپاک عورت مرد بھی جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اگر جو ہے نا اگر ہم سمجھتے ہیں ان قبور سے ہماری دعا قبول ہوتا ہے تو ہمیں ان کی یعنی ان قبر کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان قبر کے عزت کا بھی اور احترام کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.